शतरानी सी आह छबीली झलकारी बाई थी। यह पंक्ति कवि चोखेलाल वर्मा निर्मल जी की जिस वीरांगना को समर्पित है, यह श्रृंखला उसी महान योद्धा को समर्पित है। यह श्रृंखला उस वीरांगना को समर्पित है जिसके साहस और युद्ध कौशल पर लिखते हुए चोखेलाल कहते हैं, जाकर रन में ललकारी थी वह झांसी की झलकारी थी। गौरों को लड़ना सिखा गई, रानी बनकर जौहर दिखा गई। है इतिहास में झलक रही वह भारत की सन्नारी थी। हम बात कर रहे हैं महान वीरांगना झलकारी बाई की। वीरांगना झलकारी बाई का जन्म 22 नवंबर 1830 में झांसी के भोजला गांव में हुआ था। आज भी उन्नाव गेट के अंदर जतारिया परिवार के मनसुख दास जतारिया तथा बी दास जतारिया आज भी रहते हैं। झलकारी बाई के पति पूरन कोरी भी जतारिया परिवार में से ही थे। मनसुख दास की दादी और बी दास की परदादी यानी भोगा की मृत्यु 95 वर्ष की उम्र में 1948 में हुई थी। भोगा बताया करती थी कि उसकी ददिया सास का नाम झलकारी बाई था और वह बाईसा मतलब रानी लक्ष्मीबाई की फौज में कमांडर थी। अब बात करते हैं उनके जन्म काल की। भारत में ब्रिटिश हुकूमत अपने चरमोत्कर्ष पर था। ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ विद्रोह उसी प्रबलता से बढ़ रहा था। झलकारी बाई अपने पिता मूलचंद तथा माता धनिया की इकलौती संतान थी। झलकारी कोरी वंश की पुत्री थी। बचपन में गांव में लोग उसे प्यार से झलरिया कहकर पुकारते थे। झलरिया के जन्म पर चोखेलाल ये लिखते हैं, द्वादश था रविवार था, सिद्ध स्वार्थ मनोहर योग था। तिथि पुनीत नक्षत्र पुष्प ऐसा निर्मल संयोग था। धनिया मूलचंद के घर में बजने लगी बधाई थी। शतरानी सी आह छबीली झलकारी बाई थी। जैसे औरों का बचपन बीतता है उसी तरह झलकारी बाई का भी बचपन बीत रहा था। कभी पिता के कंधों पर बैठकर बड़ी चाव से गढ़पहरा के मेलों में जाकर, तो कभी नाग पंचमी अक्षय तृतीया मनाकर, साथ में गुड्डे गुड्डियों का खेल खेलकर, पतंग उड़ाकर, अपनी सहेलियों के साथ पूड़ी कचौड़ी कच्चे आम बांटकर, आस पड़ोस की भाभियों से हंसी विनोद कर झलकारी बाई का बचपन बीत रहा था। उसका प्रिय शौक था भूमि पर चौक तथा उरेन बनाना। वह गांव की महिलाओं को सुरती, गोधन आदि बनाते हुए बड़ी गौर से देखा करती थी। साथ ही सीखने बनाने का भी प्रयास करती थी। ऐसे माहौल में झलरिया मूल निवासी बहुजनों की झलकारी बाई का बचपन बीता। जो अपना इतिहास नहीं जानता वह वर्तमान का विश्लेषण कर ही नहीं सकता। हमारे योद्धाओं को, महान वीरांगनाओं को इतिहास में उस स्वरूप में दर्जा नहीं मिला जो मिलना चाहिए था। एमबीएन न्यूज़ नेटवर्क उन पहलुओं को अनछुए पहलू के श्रृंखला में आपके सामने शिद्दत से प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहा है। आइए अपने इतिहास को स्वर्णिम पन्नों को एमबीएन न्यूज़ नेटवर्क के माध्यम से देश के मूल निवासी बहुजनों तक पहुंचाने में एक कदम आगे बढ़ाएं। इस कार्यक्रम को अपने दोस्तों, अपने रिश्तेदारों, अपने सोशल मीडिया नेटवर्क में ज़रूर शेयर करें। झलरिया की अगली कड़ी हम फिर से लेकर हाजिर होंगे। जय संविधान, जय भारत।